शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद दूसरी जमात के निसाब में शामिल NCERT की किताब इब्तिदाए उर्दू का 12वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है हमारे जानवर। इस सबक में हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, वो जानवर जो घरों में पाले जाते हैं और वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं। यानी कुछ जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पालतू जानवरों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने तरह तरह के जानवर देखे होंगे। कुछ जानवर घरों में पाले जाते हैं जिन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। कुछ जंगल में रहते हैं और वो जंगली जानवर कहलाते हैं। पालतू जानवरों में गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, गधा, कुत्ता और बिल्ली वगैरह शामिल हैं। गाय, भैंस और बकरी से हमें दूध मिलता है और भेड़ों से ऊन। दूध से मक्खन और घी बनाया जाता है और ऊन से गर्म कपड़े। जानवरों के गोबर की खाद खेतों में काम आती है। घोड़े, गधे और ऊंट सवारी करने और बोझ ढोने के काम आते हैं। बैल से खेत जोतने और बैलगाड़ी खींचने का काम लिया जाता है। अब इनका यानी बैलगाड़ी खींचने का जो चलन है, इनका चलन कम होता जा रहा है। जंगल में छोटे बड़े हर तरह के जानवर होते हैं। छोटे जानवरों में खरगोश, गीदड़, लोमड़ी, बंदर और हिरन वगैरह हैं। बड़े जानवरों में हाथी, जिराफ, नीलगाय और ज़ेबरा हैं। इनके अलावा शेर, चीता, लकड़बग्घा, भेड़िया और भालू भी हैं जो दरिंदे कहलाते हैं। ये गोश्त खोर होते हैं। गोश्त खोर मतलब मांसाहारी यानी गोश्त खाने वाले। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घास खाकर ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गोश्त खाकर ज़िंदगी गुजारते हैं यानी दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं। देखें, बाज़ जानवर घास फूस, पत्ते और पौधे खाते हैं। मसलन यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हाथी, जिराफ, गेंडा, ज़ेबरा, नीलगाय, बारहसिंगा, हिरन और खरगोश वगैरह। इनके अलावा कुछ जानवर पानी में भी रहते हैं जैसे मछली, मगरमच्छ, कछुआ वगैरह। इन्हें आबी जानवर कहते हैं। आब का माना होता है, इसका माना होता है पानी। आब और पानी में रहने वाले को कहते हैं आबी। तो जो पानी में जानवर रहते हैं उन्हें आबी जानवर कहते हैं। ये सारे जानवर हमारा कीमती सरमाया हैं। सरमाया बोले तो ख़जाना है। उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मश्क पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ अल्फाज माना दिए हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। चलन का माना होता है रिवाज। बाज का माना होता है कुछ, बाज। गोश्त खोर यानी गोश्त खाने वाला। आबी जानवर पानी में रहने वाले जानवर। सरमाया दौलत, पूंजी। अब कुछ सवालात दिए गए हैं यानी आपसे कुछ सवालात पूछे गए हैं जिन्हें आप आसानी से बता सकते हैं। पालतू जानवर किसे कहते हैं? जो जानवर घरों में पाले जाते हैं। दूध हमें किन जानवरों से मिलता है? बकरी से मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है और भेड़ से। गोबर की खाद हमारे किस काम आती है? तो खेत में डालने के काम आती है। पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? मछली है और मगरमच्छ है। ये आबी जानवर कहलाते हैं। बोझ ढोने वाले जानवर कौन कौन से हैं? बैल, घोड़ा और गधा वगैरह। देखें, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। ये एक्सरसाइज हम करते आए हैं हर सबक में कि कुछ अल्फाज दिए होते हैं जिनकी मदद से हमें जुमले मुकम्मल करना होते हैं, पूरे करना होते हैं। पहला जुमला है दूध से मक्खन और, अब क्या बनता है? तो ये घी।
दूध से मक्खन और घी बनाया जाता है। उसके बाद बैल से खेत, और ये लफ्ज़ आ गया, इसको हम यहाँ रख लेंगे, जोतने का काम लिया जाता है। नंबर 3 में है जंगल में छोटे बड़े हर तरह के जानवर होते हैं। इनके अलावा कुछ जानवर कहाँ रहते हैं, तो हम इसको देख सकते हैं, पानी में भी रहते हैं। ये सारे जानवर हमारा कीमती सरमाया हैं। तो इस तरीके से हम ये इसको मुकम्मल कर सकते हैं। दिए हुए जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए, यानी जानवरों के सामने लिखा होगा, एक गलत जुमला लिखा होगा तो आप उस पर गलत का निशान यानी ये वाला निशान आपको लगाना है, और अगर सही है तो आप ये वाला निशान लगाएंगे, अगर गलत जुमला लिखा है तो आप इसका निशान लगाएंगे, ये निशान लगाना है आपको। तो ये जो लिखा हुआ सामने तस्वीर है बकरी, तो बकरी के सामने लिखा है जंगली जानवर है, तो ये गलत है। और ये चीता दिया हुआ है, पालतू जानवर नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद फिश यानी ये मछली दी हुई है, ज़मीन पर रहती है, तो मछली ज़मीन पर नहीं रहती। उसके अलावा दिया हुआ है ऊंट बोझ ढोने के काम आता है, जाहिर सी बात है सवारी के भी काम आता है और कभी कभी इससे बोझ भी ढोया जाता है। भेड़ से हमें ऊन मिलता है, सही है। गोश्त यानी हाथी जो है वो गोश्त खोर जानवर है, गोश्त खाने वाला, तो ये गलत है। उसके बाद देखें नंबर 6 मुकम्मल हो गया। मिसालें देखकर नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में बढ़िए और नून गुन्ना मिलाएं, यानी बढ़िए और नून गुन्ना। तो बढ़िए और नून गुन्ना की आवाज़ क्या होती है, ए ए आवाज़ होगी, ए, ये इस तरीके से आवाज़ होती है ए। बढ़िए और नून गुन्ना की आवाज़ ए होगी। किरण से किरणें, किताब से किताबें, सड़क से सड़कें, चीज़ से चीज़ें, भैंस से भैंसें, खाद से खादें। और ये नून गुन्ना ये जो दिया हुआ है ये और नून गुन्ना, बढ़िए और नून गुन्ना मिलाकर ये जमा बन जाता है। देख लें हम इसको, ये लफ्ज़ अब जमा में तब्दील हो गया। किरण, इसका मतलब एक किरण यानी एक शुआ, और ये जो किरणें हो गया इसका मतलब हो गया बहुत सारी किरणें, एक से ज़्यादा किरणें। ऐसे ही किताब हम लिखेंगे किताबें, किताबें। तो इस तरीके से इसे मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। नीचे दिए हुए हरूफ से बनने वाले दो लफ्ज़ लिखिए, यानी नीचे दिए हुए हरूफ से बनने वाले दो लफ्ज़ लिखें। इसमें आप देख लें जो नीचे हरूफ दिए हुए हैं इनसे आपको दो लफ्ज़ लिखना है, बनने वाले दो लफ्ज़। अब इसमें एक नून रे हे लिखा हुआ है, तो हम इसका लफ्ज़ लिखेंगे, लिख सकते हैं हम ये लफ्ज़ बनेगा यहाँ हिरन। और उसके अलावा आप रे को पहले हे को बीच में लिख करके और नून को बाद में रहन भी लिख सकते हैं, रहन सहन। उसके बाद रात है और तार, इससे दो लफ्ज़ बन सकते हैं। और ये हो गया गाफ को पहले बना दें आप, रे को उसके बाद, तो इससे गर्म भी लिख सकते हैं और मर्ग भी लिख सकते हैं। गर्म यानी जो गर्म हो, और मर्ग यानी मौत। और इससे हम लिख सकते हैं
बैल लिखा जा सकता है, और बैल का उल्टा अगर आप कर देंगे तो लैब हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फाज बन जाएंगे। नीचे दिए हुए खानों के मुताबिक तीन तीन नाम लिखिए, यानी तीन कॉलम दिए हुए हैं यहाँ। पहला है पालतू जानवर, तो पालतू जानवरों में से आप तीन पालतू जानवरों के नाम लिखें, बताएं। और ऐसे ही जंगली जानवरों में से तीन जंगली जानवरों के नाम आप बताएं, और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आबी जानवर वो जानवर जो पानी में रहते हैं, उनके आप नाम यहाँ बता सकते हैं। सोचिए और बताइए जंगल का राजा किस जानवर को कहा जाता है। आप सोचें और बताएं इसको कि जंगल का राजा किस जानवर को कहते हैं। नंबर 2, ऐसे जानवरों के नाम बताइए जिनका जिक्र इस सबक में ना आया हो। तो आप इस सबक पढ़ लें, उसके बाद देखें कि किन किन जानवरों का इस सबक में नाम नहीं आया है। किन जानवरों के सींग नहीं होते हैं, आप गौर करें, किन जानवरों के सींग नहीं होते। और अगर आसान सी मिसाल इसकी आप देख सकते हैं, आसपास में अगर कुत्ता आपको नजर आए तो गौर कीजिएगा कि उसके सर पे सींग होते हैं या नहीं होते हैं। पालतू जानवरों से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो जो फ़ायदे आपको लगते हैं, आपको जो फ़ायदा मिलता है उन जानवरों से, वो आप बता सकते हैं। मक्खन और घी के अलावा दूध से और क्या चीज़ें बनती हैं, तो आप बता सकते हैं कि किन किन चीज़ों में दूध का इस्तेमाल होता है। मिठाई वगैरह में दूध का इस्तेमाल होता है, छाछ वगैरह बनाया जाता है, दही बनता है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ों में दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे दिए हुए जानवरों के नाम लिखिए, एक एक्सरसाइज है। तो आप, ये बहुत इजी है, इसको आगे तफसील से बताना मुनासिब नहीं है। आप इस जानवर की शक्ल देख लें और उसके बाद उसका यहाँ पर आप नाम लिख दें। जैसे ये इस जानवर की हमें शक्ल दिख रही है और हम इसका नाम यहाँ लिख देते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, तो ये बकरी कहते हैं इसको। इस तरह से आप इसको मुकम्मल कर लें। और यहाँ देखें, खुशखत वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है जो हर सबक में तकरीबन हमने इसको देखा। बारहसिंगा, भेड़िया, जिराफ, गेंडा, मगरमच्छ, ये अलग अलग अल्फाज लिखे हैं जिन्हें आप अच्छी तहरीर के लिए, खूबसूरत हैंड राइटिंग के लिए आप यहाँ पर प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं। अपनी कॉपी वगैरह में भी आप इन्हें नकल कर सकते हैं। उसके बाद देखें, उस्ताद तलवा से आपस में बातचीत करने को कहें कि उनके मोहल्ले में कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो आप ये अपने फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ उस्ताद तकरीबन जो जानवर ज़िक्र किया गया था जिन जानवरों का सबक में, उनमें से अक्सर जानवरों की फहरिस्त यहाँ दे दी गई है। तो नीचे दिए हुए जानवरों की तस्वीरें चार्ट पर बनाइए और उनके नाम लिखिए। आप अपने वक्त की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपको जिस कदर वक्त फराहम है, आप उसके हिसाब से जानवरों की तस्वीर, एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। इस जानवर की आप पिक बनाएं और उसके बाद उसका नाम लिखें, या फिर सारे जानवरों की छोटी छोटी पिक्स आप एक ही पेपर पर बना लें और उनके नेम्स लिखें। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।